दोस्तों शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जैसा कि अभी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आरआरबी एलपी का फॉर्म भर चुके हैं और बहुत सारे आरआरबी एलपी का फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, चलो ये तो फॉर्म भरने के बाद सभी लोग तैयारी में जुट जाने वाले हैं। अब तैयारी में दो तरह के लोग जुड़ने वाले हैं। एक बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर होने वाले हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिपीटर्स होने वाले हैं। और रिपीटर्स में भी आपको वैसे देखने वाले होंगे कैंडिडेट जो जिनका CBT 2 होने के बाद मेरिट से छट गए या किसी तरह से LP 2018 वाला में उनके साथ आपका फाइट सीधे होने वाला है। और नए वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि समस्या इस वे में मैं बोल रहा हूँ कि इस बार का जो LP का कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा जाने के चांसेस है। क्योंकि आपको पता है पिछले बार जो LP की सीटें थी लगभग 30,000 थी उसमें, और नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किया था 47 से लगभग 50 लाख लोगों ने। इस बार क्या है, जस्ट उल्टा है। कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट उतना ही है और नंबर ऑफ वैकेंसीज इस गवर्नमेंट ने क्या किया, घटा दिया है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपका बोले तो 5,696 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बार जो कंपटीशन होने वाला है ना, बहुत ही अच्छे लेवल की कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो इस बार आपको ध्यान में रखते हुए अब कैसे तैयारी करना है, क्या क्या करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी करने वाले हैं। क्या हम लोग करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी से इसके ऊपर, और आपको पता है कि रेलवे के द्वारा CBT 1 CBT 2 कब होगा, साइको कब होगा, सारा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तो सभी को टाइम में देखते हुए तैयारी करना है। और अभी से ऐसा तैयारी करना है कि आप CBT 1 का तैयारी अभी से मत करो, अभी से इतना अच्छा तैयारी करो कि CBT 2 भी आपको उस तैयारी में निकल जाए। ताकि CBT 1 अच्छे से निकलेगा तो तैयारी आपको बेसिक ढंग से अच्छे से करना है। क्योंकि CBT 1 में और CBT 2 में कुछ चीजें कॉमन है। अगर आप CBT 1 के लिए पढ़ोगे सिर्फ ये सोच के कि मैथ रीजनिंग पढ़ूं, तो आप बेसिक ढंग से मत पढ़ो, अच्छे ढंग से, बेसिक से भी अच्छे ढंग से आपको पढ़ना हो, ताकि ये काम आपका CBT 2 में आए, क्योंकि वहां भी मैथ और रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। और साइंस को भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है इस बार। ठीक है, जैसा कि आपको पता है CBT 1, तो सबसे पहले मैं एक सिनेरियो आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या कैसे रहने वाला है इसका। देखो आरआरबी एलपी 2024 जो है ये ना, इस तीन स्टेजेस में होंगी। फर्स्ट स्टेज है आपका CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 हो गया, CBT 2 हो गया, और थर्ड वाला आपका साइको है। CBT 1 जो आपका होगा ना, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर में ये भी मत सोचना कि उसमें भी कटअप बनने वाला है। तो 60 मिनट रहेंगे, 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथ 20 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग 25 मार्क्स के रहेंगे। ये सारा ऑफिशियल डाटा से लिया गया, जिसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑफिशियल डाटा हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देने वाला हूँ। ठीक है, और हाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक और हम लोगों ने गूगल फॉर्म जनरेट किया है। जो लोग भी जिस जोन से अपना LP का फॉर्म अप्लाई किया, उस गूगल फॉर्म को आप भर देना। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में भी पिन कर दिया। और टेलीग्राम चैनल हमारा है शिवम क्लासेस धनबाद, जिसमें 2000 लोग, लगभग 1700 से 2000 लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पे भी आप लोग जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। CBT 1 में मैथ है 20 नंबर का, रीजनिंग है 20 नंबर का, साइंस है 20 नंबर का, और जी और करंट अफेयर 10 नंबर। ये कुछ वैरी हो सकता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, 60 मिनट 75 क्वेश्चन, ये इसमें 1/3 आपका नेगेटिव रहना, इतना सभी लोगों को पता है। 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स, इसमें समय कम दिया हुआ 60 मिनट। तो इसके लिए जोरदार, जैसा कि आप देख सकते हैं आरआरबी एएलपी का कि TCS-PYQ मतलब प्रीवियस ईयर की बुक है ये, जिसमें कि स्टेज 1 स्टेज 2 जितने एग्जाम हुए थे सबके सब इसमें है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इसमें फिटर, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड मैथ्स, जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड है वो सारी तकनीकी ट्रेड वाले भी इसमें ही दिया गया है। क्योंकि बहुत बार देखा कि जो फिटर के क्वेश्चन सेम हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिकल में पूछे जाते हैं, मैकेनिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी तरीके से फिजिक्स और मैथ्स के भी पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक हो सकती है। चलिए पर आपको मैं बुक दिखा देता हूँ। और साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी है, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मिल जाए या हिंदी मीडियम की किताब है। ये देखिए कितने ये सारे शिफ्ट है इसमें। ये सारा स्टेज 2 का है, इसमें आपको ट्रेड वाले भी मिलते हैं और साथ साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए किस तरह सोल्यूशन दे रखा है, सभी सोल्यूशन को पॉइंट ऑफ फॉर्म में दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे और इस तरीके से अच्छे से सोल्यूशन दे रखा है। हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस जितने भी क्वेश्चन है सबका दे रखा है। तो और ये देखिए जैसे कि आपको दिखेगा पार्ट भी, ये आपको ट्रेड का क्वेश्चन होगा, ये भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। तो आपको एक ही बुक के अंदर सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। आपको 10 किताब नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बुक में आपको सब कुछ मिलता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। CBT 2 में कितने लोगों कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो वैकेंसी के 15 टाइम्स बुलाया जाएगा, जो कि वैकेंसी है आपका 5,696। उसके 15 गुना होगा 85,444 कैंडिडेट को। 440 मतलब 85,440 कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर होंगे। सोच लो, फॉर्म 50 लाख गिरा है। CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा 85,440 कैंडिडेट CBT 2 का एग्जाम देगा। अब इसमें से भी 8 टाइम्स बुलाया जाएगा साइको के लिए। तो समझ में आ रहा है 8 टाइम्स साइको के लिए बहुत ही कंपटीशन तगड़ा होने वाला। तो 40 समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा आप कंपटीशन देख सकते हो यहाँ पे। तो अब देखो पार्ट बी की बात करूंगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका 40 नंबर का। लेकिन इस बार पता है आपको CBT 2 में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है कि ये जो आपका मेरिट बनाएगा, कौन सा बनाएगा इसमें मेरिट। CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी ट्रेड रहने वाला, पार्ट ए मेरिट बनाएगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस और GA
पहले था करंट अफेयर जीए था, लेकिन इसमें इस बार हटा दिया गया है, 10 नंबर का नहीं दिया गया। अब देखो इसमें क्या होगा, मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा, या बेसिक साइंस, या इसी तीनों का, यही तीनों रखा गया। तो ये आपका बहुत बड़ा है कि इस बार इसको हटा दिया गया है। जीके जी आपको पढ़ने की टेंशन है, करंट अफेयर पढ़ने की नहीं है, बेसिक फोकस करना मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसी में देखो किसी ना किसी का नंबर बढ़ा के दिया, तो यही तीनों मिलकर 100 नंबर का आएंगे। अब देखो 10 नंबर कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, 1/3 निगेटिव है, ये मेरिट बनाएंगे। इसमें जितना आप ज़्यादा नंबर लाओगे ये आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला है। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपका पार्ट बी है। अब उसी के साथ ये जैसे एग्जाम हो स्टार्ट होगा उसके बाद पार्ट बी आपका स्टार्ट हो जाने वाला है। अब ये क्वालिफाई पेपर आएगा ट्रेड, जैसे जो आईटीआई होगा आईटीआई में फीटर का पेपर आएगा उनके पास, इलेक्ट्रिशियन होगा इलेक्ट्रिशियन का पेपर आएगा, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल का, डीजल मैकेनिक का पेपर आ रहा होगा। तो क्वालिफाई पेपर रहेगा, इसमें सिलेबस, अब सिलेबस बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है, ट्रेड पेपर में जैसे तैसे पढ़ लेता है। तो सिलेबस इसमें डीजीटी के वेबसाइट पे जो निमी पैटर्न पे आईटीआई का जो सिलेबस होता है वो रहेगा, मैकेनिकल तो मैकेनिकल वाला सिलेबस वो दिया हुआ रहेगा, सारा आपका बताने वाले, इसके ऊपर तो बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला। और ये बात करते हैं कि आपका क्वालिफाई नंबर करेगा 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स कराएगा। क्वालिफाई परसेंटेज देखो 75 नंबर में से 35% आपका लाना जरूरी है, तभी आप, अगर यहाँ पे 35% नहीं ला पाए, 75 क्वेश्चन का 35% कितना होता है, 26.25 मार्क्स, मतलब अप्रॉक्स मान लो कि 27 नंबर आपको लाना जरूरी है 75 में से, तभी आप जा करके ये नंबर काउंट होगा, आपको एलिजिबल किया जाए। अगर यहाँ पे फेल तो पूरा जर्नी, पूरा मेहनत आपका यहाँ पे वेस्ट हो जाने वाला। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता कि हमने 2018 में एलपी दिया था, जो एलपी के सारे स्टेज CBT 1 CBT 2 और साइको के भी क्वालिफाई किया था। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो भी बनाया कैसे क्वालिफाई किया, क्या क्या बुक। एक अब आपको बताने वाला हूँ कि इसमें देखो करना क्या स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए और करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ना है। इसमें तीनों में से लगभग पार्ट बी के लिए भी आ जाएगा, बस पार्ट बी में क्वालिफाई होगा तो इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ना पड़ेगा जो सिलेबस। तो मेन हमारा मुद्दा है CBT 1 को कैसे पास करें, अगर ये पास करोगे तो CBT 2 में जाओगे। तो करना क्या है आपको, देखो 2 तरह के बच्चे, एक होंगे फ्रेशर्स होंगे जो नए नए होंगे, एक बार जो रिपीटर्स होंगे, तो रिपीटर्स के साथ आपका टक्कर होने वाला है। तो इस बार आपको जम के उससे ज़्यादा मेहनत करना हो। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं, मैथ जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये आप बेसिक से पहले कहीं से पढ़ लो, अभी समय है 1-2 महीने में बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से मैथ, रीजनिंग, साइंस को पढ़ लो, जीके को, फिर उसके बाद एलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप नए हो तो आपका जाहिर सी बात है कि बेसिक्स हुआ नहीं होगा, तो आप प्रीवियस ईयर लगाओ तो बहुत हर क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, बेसिक से सारी चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है आपको, मैथ, रीजनिंग, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है पहले, करने के बाद, पहले ओवरव्यू करने के बाद। तो वैसे हम लोग साइंस का हम लोग तो अपना क्लास लाने ही वाले हैं, और करंट अफेयर जीएस का भी अपना ग्रुप हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, बस कुछ दिन में हम लोग का अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेलीग्राम पे हम लोग का क्या होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन होने वाला, टारगेट देने वाले हैं ताकि आप उसको डेडिकेशन के साथ कर सको। टारगेट हम लोग डेली देने वाले, ठीक है, तो वो तो होगा। अब जो पुराने हैं जिनका मैथ, रीजनिंग, साइंस कंप्लीट है, उनको क्या करना है, अभी उनको क्या करना है, एलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, साथ में आपको ग्रुप डी के जो है ना वो क्वेश्चंस लगाने हैं। तो देखो मैंने जब एलपी क्वालिफाई उस समय कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, तो देखो उस समय रेलवे मैथ का देखो इस बुक का क्या हालत है ना, ये बुक को मैंने पूरा खत्म किया था, इसका वॉल्यूम 2 था उसको भी मैंने लगभग खत्म ही कर दिया था सारा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़नी है ना। सॉरी, ये उस समय बुक नहीं आया था, मतलब ये उस समय का बुक है जो आपका मैथ के लिए पढ़ना है। जिनको पुराने वाले होंगे वो इसको पढ़ सकते हैं। और आपका बता दें कि जिनको सेट मारना, तो सेट मारने के लिए क्या कर सकते हैं, आरआरबी एलपी का स्टेज 1 स्टेज 2 का ये किरण प्रकाशन का मार्केट में बुक आई हुई 56 सेट से, इससे भी आप लोग काम चला सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से दिया हुआ है, सारा आपका शिफ्ट वाइज दिया हुआ, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी रहेंगी, ठीक है। तो नए वाले कैंडिडेट को क्या करना, पहले बेसिक से आप स्ट्रॉन्ग कर लो एक बार, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, और अभी से आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा ही जाने वाला है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये आपको करने होंगे, बेसिक से चीज़ों को अच्छे से करना होगा, ठीक है, तभी जा करके आप CBT 2 के लिए, क्योंकि इसी में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाना होगा। क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि लोग 30 मार्क्स 35 मार्क्स पे 26 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जा रहा था, क्योंकि सिलेबस उस समय एकदम नया था। और क्या इस समय पैटर्न पता है लोगों को, सिलेबस आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर बन चुका है, ठीक है। तो ये करना। और एक चीज़ और बता दूँ, साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए NCERT 9-10 का अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो बुक आप लोग मार्केट से ले आओ, और ऑनलाइन कोर्स से बचने का कोशिश करो, क्योंकि वो आपको वही दिखाते हैं जो आपको आसान लगे चीज़ों को, ठीक है। पेड कोर्स से बचने का कोशिश करो। पहले आप ऑनलाइन फ्री में इतना अच्छा कंटेंट है, मटेरियल, उससे आप पढ़ के अपना बेसिक को मजबूत कर लो,
समझ में आ रहा है ना, तब जाकर आप लोग पेड कोर्स लो चाहे जो कोर्स लो, ठीक है। पेड कोर्स वाले वो क्या है, सब जगह तो एलपी का पेड कोर्स ही बेच रहा है, आप खुद जजमेंट नहीं, कोई 100 रुपये में बेच रहा है, कोई 200 में बेच रहा है, कोई 2000, मतलब मंडी की तरह जैसे सब्जी बिक रहा है उस तरह पेड कोर्स बिक रहा है। तो उस पेड कोर्स पे भरोसा मत करो, मेरी बात मानो, आप फ्री में यूट्यूब में इतना अच्छा अच्छा कंटेंट है, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे जिस तरह को, उस चीज़ को आपको पढ़ना स्टार्ट करो। और हमारा साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्टार्ट होने वाला है, मैथ का आपको अक्षर सर भी करवाने, वो बेहतर ढंग से करवाने वाले हैं, ठीक है। और आपको पीडीएफ मटेरियल सारा हम लोग देंगे, बस कुछ दिन में तैयार हो जाना। और उसके बाद समझ में आया ना, तो पेड कोर्स से अवॉइड करें, अपना बेसिक को पहले इंप्रूव कर लो, उसके बाद आप लोगों को पेड कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलो एक ओवरव्यू था, आपको बता देना, जो नए भी उनको पता चल जाने वाला कितना कट ऑफ जाने वाला है, ये समझ सकते हो आप वैकेंसी को देखकर कितना गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। और बता देते हैं बुक में क्या क्या ले सकते हो। अभी रेलवे का जितना प्रीवियस ईयर बुक आया 2018 के बाद जितना एग्जाम आया है, वो मैथ वाला सारी बुक आप लोग ले सकते हो। 3-4 बुक है, जैसे कि मान लो ये प्लेटफॉर्म का हो गया है, ठीक है, जो 3 चीज़ और मेरे पास है, ये भी प्लेटफॉर्म का ले सकते हो। फिर आपके पास देखो रुक्मणी प्रकाशन का ये बुक है, सेट के लिए ले सकते हो। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो बुक आप लोग लेकर के, और पैटर्न में पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आपको सेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी समय थोड़ा सा जिनका बेसिक नहीं है वो मैथ रीजनिंग को बेसिक करके खत्म कर सकते। तो चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।